हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बायोलॉजी में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन समझेंगे। जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान कैरोलस लिनियस का था। कैरोलस लिनियस इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वर्गीकरण में। ये स्वीडिश के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, यानी स्वीडन। इन्होंने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम एवं सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा, इनकी पुस्तक है लिखा हुआ। इसमें मुख्य रूप से वर्गीकरण के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण को दो भागों में बांटा है। पहला है पादप जगत, प्लांट किंगडम। दूसरा है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। इन्होंने दो भागों में बांटा है वर्गीकरण को। पहला हो गया पादप जगत, दूसरा हो गया जंतु जगत। यहाँ से आधुनिक प्रणाली की नींव पड़ी। आधुनिक प्रणाली वर्गीकरण के पिता कहलाते हैं कैरोलस लिनियस। से जो प्रणाली की शुरुआत हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकी के पिता। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। दो भागों में बांटा है, पादप जगत, जंतु जगत। इनकी पुस्तक है जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। और वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देखते हैं। द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अनंतः आर्य छेक्टर ने लिया। आर्य छेक्टर एक वैज्ञानिक है। इन्होंने 5 जगत प्रणाली लाया। 5 जगत कैरोलस लिनियस दो भागों में बांटा था और आर्य छेक्टर ने 5 जगत में बांट दिया। उन्होंने समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा जो निम्नलिखित हैं। पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया पादप, चौथा हो गया कवक।
अब पांचवा हो गया एनिमेलिया। इन्होंने इस 5 भागों में वर्गीकरण किया, बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी, इन 5 भागों में वर्गीकृत किया आर.एच. हेक्टर ने। पहला है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक, इस जगत में सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया मोनेरा जगत का है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बैक्टीरिया किस जगत का प्राणी है, किस जगत का जीव है, तो ये है मोनेरा। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब। दूसरा है प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एककोशिकीय प्रायः जलीय जीव, यूकेरियोटिक जीव आते हैं। एककोशिकीय यूकेरियोटिक। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव आते हैं, जैसे हो गया अमीबा। प्रोटिस्टा जगत का है अमीबा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। स्लीपिंग सिकनेस, जिसको अधिक सोने की बीमारी होती है। जो स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी फैलाता है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी। और दूसरा आता है लिस्मेनिया डोनावाना, LESMA। लिस्मेनिया डोनावानी, इसके द्वारा कालाजार होता है। कालाजार ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। सीसी मक्खी से फैलता है स्लीपिंग सिकनेस, जिसका पादप है प्रोटिस्टा जगत का है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। लुस्माना डोनावानी कालाजार फैलाता है, जो इसका वाहक है सैंड फ्लाई। तीसरा है फंगी। कवक, फंगी इसके अंतर्गत वैसे पौधों को शामिल किया जाता है जो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, अर्थात भोजन के लिए मरे हुए जीव
को शरीर को गलाकर उत्पन्न होने वाले रसायन पर निर्भर करते हैं, जैसे मशरूम, फफूंदी। देखते होंगे ये। चौथा है पादप। वैसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, शैवाल, ये सभी पादप जगत में आते हैं। पांचवा है एनिमलिया। इसके अंतर्गत सभी जंतु आते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे हो गया हाइड्रा, कृमि, उभयचर, पक्षी एवं स्तनधारी जीव। ये सब एनिमलिया जगत में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।